मात्र 8 रुपये का स्टॉक और 5 साल में 400% का रिटर्न दे चुका है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वैस्कॉम इंजीनियरिंग की, जिसने फिलहाल में अभी 2 ऑर्डर जीते हैं और ये दोनों ऑर्डर काफ़ी बड़े हैं। जो 40 रुपये के स्टॉक के लिए इतने बड़े ऑर्डर ना काफ़ी मायने में आते हैं, क्योंकि 225 करोड़ का एक ऑर्डर और एक 85 करोड़ का, और मात्र ये भी 2 दिन के गैप में, पिछले 2 दिन के गैप में ये 2 ऑर्डर इस कंपनी को मिले हैं। यानी कि ये बताता है कि कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है, फ्यूचर जो रेवेन्यू है लगातार होने वाला है, क्योंकि ये जो 225 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये तो 5 साल के लिए है। यानी कि 5 साल तक रिकरिंग जो इसमें कंपनी में रेवेन्यू है वो आते रहेगा, कंपनी का अर्निंग जो है बनते रहेगा, यानी कैश फ्लो 5 साल तक तो होते रहेगा, राइट। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस स्टॉक के लिए, और ये एक पेनी स्टॉक है, राइट, क्योंकि और इसका पी जो है फिलहाल में अभी 19 के आसपास, यानी कि 20 से नीचे है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, क्योंकि 20 के ऊपर रहता, 30, 35, 40 रहता तो आप सोचते कि नहीं थोड़ा सा स्टॉक महंगा है, बट महंगा भी नहीं है। अब अगर मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, एक और पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कि इसके प्रमोटर्स और FIIs पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में FIIs और प्रमोटर का होल्डिंग जो है वो बढ़ रहा है। अब सोचो कि कोई भी कंपनी में कोई प्रमोटर और FII क्यों होल्डिंग बढ़ा रहा है, उसके पीछे एक ही रीज़न है कि उनको फ्यूचर ग्रोथ दिखता है, उनको दिखता है कि कंपनी आगे चल के कुछ अच्छा करने वाली है, तो वो अपना स्टेक बढ़ाते हैं कंपनी में, वो स्टेक को बाई करते हैं। तो ये 3, 4, 5 जो जितने भी मैंने आपको की पॉइंट्स बताया ना, ये काफ़ी शानदार है और काफ़ी इंकरेजिंग है अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो। अगर आप लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को बाई करके छोड़ देते हो कुछ साल के लिए, मे बी फॉर 1 ईयर, मे बी फॉर 2 ईयर, मे बी फॉर 5 ईयर्स, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ से एक बेटर रिजल्ट आ सकता है, बेटर रिटर्न आ सकता है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, कमेंट में बताओ कि क्या हमें अभी इस प्राइस पे या फिर इस मार्जिन पे हमें इस स्टॉक को बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या नहीं। आपकी राय बहुत मायने रखती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।